नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अस्थायी भर्ती परीक्षा की, जो 2025 में जो फॉर्म अप्लाई हुए थे उनकी। और उनमें हम बात ये करेंगे कि जो अस्थायी में हिंदी व्याकरण लगता है, उस व्याकरण को हम किस प्रकार से तैयार करें और कम से कम समय में तैयार करें। तो आज उसी की बात हम करेंगे। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 यानी अस्थायी भर्ती। कौन सी भर्ती? अस्थायी भर्ती। और इसमें जो हिंदी आती है यानी हिंदी व्याकरण का जो कोर्स होता है, एक पूरा पेपर होता है 200 नंबर का, उसकी बात करें वो 200 नंबर में हम ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ले सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो उसमें हम उनको पढ़ने की जो रणनीति है वो बना रहे हैं, और वो रणनीति कितने दिनों में हम पूरी कर सकते हैं, तो वो बात आती है 45 दिनों में हम हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है? शब्द रचना है। कौन सा है? शब्द रचना। और शब्द रचना में कौन कौन से यानी शब्दों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है उनकी बात की गई है। तो वो कौन कौन से हैं? संधि एवं संधि विच्छेद, समास एवं समास विग्रह, और तीसरा जो इसमें टॉपिक होगा वो होगा उपसर्ग व प्रत्यय। कौन सा होगा? उपसर्ग व प्रत्यय। इनको, ये जो संधि समास है, इनको दोनों को और उपसर्ग और प्रत्यय को कम से कम ये मान लीजिए हम 6 से 7 दिनों में इनको हम कवर कर सकते हैं। और इस तरह से कवर कर सकते हैं जिसमें हम पूरी तरह से संधि और समास, उपसर्ग और प्रत्यय के ज्यादा से ज्यादा पर्सन हमारे सही होंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है शब्द प्रकार। और शब्द प्रकार में क्या होता है? शब्द प्रकार में यानी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो हिंदी में जो शब्द हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज, विदेशी शब्द। और इनकी तैयार करने की और इनको समझने की जो ट्रिक है उस ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। तो ये हम केवल और केवल 2 दिनों में ही तैयार कर सकते हैं। इसमें 1 से 2 दिन लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। 1 से 2 दिन में हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द है वो हम कवर कर सकते हैं। तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द। ठीक, इसके बाद दूसरा जो शब्द प्रकार में आता है वो आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। और इनको कवर करने के लिए, क्योंकि ये जो 5 टॉपिक हैं इसमें पूरी व्याकरण का अंत आ जाता है, यानी ये कह सकते हैं पूरी की पूरी व्याकरण इसमें सम्मिलित हो सकती है, और ये ज्ञान के लिए भी काफी है। जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन सब में हम अगर 2-2 दिन ही लगाते हैं तो कम से कम हमें 10 दिन तो लगाने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं अगला शब्द ज्ञान। और शब्द ज्ञान वैसे तो हमें समझ कर पढ़ना है। अर्थों का जो शब्दों का जो भंडार है वो हम किससे कर सकते हैं? शब्द ज्ञान से, जिसमें पर्यायवाची शब्द होंगे, पर्यायवाची होंगे, विलोम शब्द होंगे, शब्द युग्मों का अर्थ भेद भी किया जाएगा, यानी 2 शब्द वो समान शब्द लगेंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत का अर्थ होता है कि हमें सुनने में तो वो समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। इसके अलावा कौन सा टॉपिक होगा? शब्द शुद्धि, जो सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं और ज्यादातर बच्चों की इसमें से गलत भी होते हैं, तो वो हम करेंगे। वाक्य रचना, वाक्य हम अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उन सब में हम इनको पढ़ेंगे। तो इसमें लगभग हमें 4 दिन लग जाएंगे। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि वाक्य में प्रयोग करके हमें दिया जाएगा और उसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी अशुद्धि है, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा जो 2 दिनों का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा विराम चिन्हों का प्रयोग, व्याकरणिक कोटियां, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति और वाच्य, यानी ये सारी व्याकरणिक कोटियां हैं। इन व्याकरणिक कोटियों को हम 4 दिन में कवर कर सकते हैं। और अगला जो टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति में हम 2 दिनों में हम लगभग जो महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्ति जो पीछे पेपरों में आई है वो कवर कर देंगे। और पारिभाषिक शब्दावली जो 1 से 2 दिन में हम कवर कर देंगे, क्योंकि इसमें से जो प्रश्न आएंगे वो एनसीईआरटी की जो 9 से 12 की जो बुक है वो लगभग कवर कर दी जाती है, तो उससे हम कर लेंगे। अब रही बात
ये तो हम व्याकरण से संबंधित हम बात कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारा जो प्लान होगा इन 45 दिनों के साथ साथ, वो प्लान ये होगा कि जो पीछे के जितने भी पेपर है, पीछे एसआई के जितने भी पेपर हुए थे, उनको हल करना है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा, हल करेंगे। ठीक, यानी रोजाना कम से कम हम एसआई के एक वीडियो तो हम बनाएंगे। इसके अलावा एसआई के जितने भी पेपर हुए पीछे, हिंदी से संबंधित कोई भी व्याकरण से संबंधित पेपर एसआई के तो करेंगे, इसके अलावा और भी कोई पेपर हुआ है तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा और इसी के आधार पर अपनी रोजाना एक क्लास है वो रहेगी। पहली क्लास हमारी कल से स्टार्ट होगी, जिसमें हम संधि का जो टॉपिक है वो करेंगे, और वो भी हम साधारण भाषा में, अपनी ही भाषा में, जो हमारी मातृभाषा है, जिसे हम ये कह सकते हैं राजस्थानी बागड़ी भाषा में हम इनको करेंगे, यानी आसान भाषा में हम इनको सीखने की कोशिश करेंगे। और जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी एसआई की तैयारी करना चाहता है और व्याकरण को अच्छे से पढ़ना चाहता है, वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपने साथियों को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।